आज कक्षा 7 को बाल महाभारत कथा का कुंती पाठ पढ़ा रहा हूं। कुंती कौन थी? आप जानते हो कृष्ण के बारे में जानते हो कृष्ण कौन थे? तो कृष्ण जैसा कि आप जानते हैं कि देवकी का पुत्र था, या उनके पिता का नाम वासुदेव था। वासुदेव के पिता का नाम क्या था? सूरसेन। तो सूरसेन की पुत्री थी कुंती। तो कुंती सूरसेन की पुत्री होने के नाते कृष्ण की बुआ भी थी, लेकिन उनका भाई जो था सूरसेन का भाई कुंती राजभोज, वो मेरा भाई था कुंती राजभोज सूरसेन का। तो उनके साथ एक बात हुई थी क्योंकि कुंती राजभोज को कोई संतान नहीं था। उन्होंने कुंती राजभोज से कहा था कि जो भी मेरी पहली संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो पहली संतान कुंती हुई और उन्होंने कुंती को दे दिया। उस समय उनका नाम प्रथा थी। जब सूरसेन के यहाँ थी तो उनका नाम प्रथा था। जब राजा कुंती जो प्रथा जो है कुंती भोज के यहाँ गया और उसकी पुत्री बन गई तो उसका नाम प्रथा से कुंती हो गई। उस समय दुर्वासा करीब 1 वर्ष तक राजा कुंती भोज के यहाँ रहे और उन्होंने बड़ी लगन से कुंती की सेवा की। उनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक मंत्र दिया, जिस मंत्र के माध्यम से वे किसी भी देवताओं को आवाहन करके बुला सकते थे और उसे पुत्र की प्राप्ति कर सकते थे। इसलिए एक बार उन्होंने उस मंत्र की महत्ता को जानने के लिए उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और सूर्यदेव उपस्थित हुए और उन्होंने उसे एक पुत्र दिया जो आगे चल करके कर्ण के रूप में विख्यात हुआ। तो कुंती उसमें शादी नहीं हुई थी, इसलिए लोक लज्जा के भय से उसने उस बालक को बहा दिया था। उसका पालन पोषण जो धृतराष्ट्र के सारथी थे जिसका नाम अधिरथ था, अधिरथ का भी कोई संतान नहीं था, उसने उस तेजस्वी बालक का पालन पोषण किया जो महाभारत के युद्ध के समय में आप उन्हें कर्ण के नाम से जानते हैं। उसके बाद कुंती जब शादी के योग्य हो गई तो उनका स्वयंवर रचा गया और उस समय हस्तिनापुर के राजा पांडु भी उस स्वयंवर में उपस्थित हुए और उन्होंने कुंती ने वरमाला उनके गले में डाल दी और वे हस्तिनापुर की महारानी बन गई। लेकिन समय की गति कोई नहीं जानता और एक बार यूं हुआ कि जब वो वन विहार की ओर गए थे तो वहां पर उनके साथ एक घटना घटी कि एक ऋषि जो कि हिरण के वेश में जंगल में विहार कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ, तो उसी समय उन्होंने बाण हिरण पर चलाया, लेकिन वह नहीं जानते थे कि यह ऋषि है। किस अज्ञानतावश ऋषि की हत्या हो गई। ऋषि मरने से पूर्व उन्हें साबित कर दिया कि तुम्हारा भी, अगर तुम भी जब विहार करोगे तब तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। इस भय के कारण से उन्होंने कभी भी ना तो कुंती ना दूसरी पत्नी जो उनकी माद्री थी, मद्र नरेश की पुत्री, उनका साथ विहार किया, इसलिए उनकी पुत्र को प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन उनके मन में पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा थी, इसलिए कुंती ने पांडु से अपने उस दुर्वासा के मंत्रों के बारे में बताया। तो पांडु से आज्ञा लेकर के उन्होंने बारी बारी से धर्मराज को, फिर पवन देव को, फिर इंद्र को, फिर अश्विनी कुमार को आह्वान किया और उनसे 5 पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसमें बड़े युधिष्ठिर, उसके बाद भीम, उसके बाद अर्जुन, उसके बाद नकुल, उसके बाद सहदेव, 5 पुत्र हुए। लेकिन समय के चाल कोई नहीं समझ पाता कल क्या होगा, और जो उन्होंने उनका सांप जो था फलीभूत होने का समय आने वाला था। एक दिन माद्री के लावण्य से प्रभावित होकर के जब वो जंगल में विहार करने का प्रयास किया तो उसी समय ऋषि का साप उन्हें प्रभावित हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने अपने पति का मृत्यु का कारण खुद को मान करके उसने भी अपने पति के साथ सती हो गई। वह भी खुद अपने आप को जला दी, अपने
पति के शव के साथ। अब उस समय युधिष्ठिर की उम्र 16 साल थी, लेकिन अब वहां पर उनका पालन पोषण कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा? तो वहां के जो वनवासी थे ऋषि मुनिगण, उन लोगों ने उन्हें हस्तिनापुर के जो वरिष्ठ थे भीष्म पितामह, उनको सौंप दिया। और उस समय सत्यवती जो थी, माने भीष्म जो अपने विचित्रवीर्य का पुत्र जो धृतराष्ट्र था, तो धृतराष्ट्र की माँ और उनकी चाची ये सभी वैधव्य हो चुकी थी। तो वो और सत्यवती माने अर्थात परदादी कहिए, दादी की भी दादी परदादी कह सकते हैं, सत्यवती जो थी, उन लोगों ने उन्हें भीम को सौंप दिया। और उन्हें लगा कि युधिष्ठिर, दुर्योधन और धृतराष्ट्र की जो महत्वाकांक्षा है एक दिन बहुत बड़ा अहित करने वाला है, इसलिए वो हमारे सामने इस तरह की घटना घटित होगी, अन्याय होगा तो वह देखा नहीं जाएगा। इसलिए सत्यवती अपने दोनों पुत्रों को, विधवा पुत्रों को लेकर के जंगल में तप करने के लिए चले गए। और उस समय युधिष्ठिर और पांचों पांडव वहीं रुक गए। उसके बाद कहानी यहीं तक खत्म हो जाती कुंती की। उसके बाद कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे। कुंती के बाद भीम है, तो भीम की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।